हमारे पास दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्या है बेटे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मैंने बिटवीन डिफरेंट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए दोबारा देखिए, मैंने अपने दोनों हाथों को मिला लिया, ये इंट्रा हो गया। मैंने इसकी बॉन्डिंग इधर से करी, इसकी बॉन्डिंग इधर से करी, ये इंटर हो गया। अब आप बताइए इनमें से कौन से दो मॉलिक्यूल है, कौन सी बॉन्डिंग है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ रहे हैं और जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल आजाद होंगे, उनका कोई दूसरे से लेना देना ही नहीं। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, और यहां पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। इसका दूसरे मॉलिक्यूल से क्या लेना है देना? ये मॉलिक्यूल क्या है? ये एक मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ध्यान से, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसके अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। तो जहां पे मॉलिक्यूल पास आएंगे वहां क्या होगी? क्लोज पैकिंग। और अगर क्लोज पैकिंग होगी तो क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर क्लोज पैकिंग होगी तो क्या होगा बेटा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूल को अलग करने में ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से आजाद है। मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, independent of each other. Therefore, less force of attraction between particles, no close packing, less boiling point. हम मुकाबला इंटर और इंट्रा का कर रहे हैं। अपने में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ये अलग बात है, हम इंट्रा और इंटर के केस कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अब आपके पास एग्जाम्पल लिखते जाइए आप। जैसे अब आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे। एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, अभी जब नॉमेनक्लेचर आएगा अगले 5 या 4 लेक्चर देखेंगे पूरे नॉमेनक्लेचर के, और जिसने वो कंसेप्ट समझ ली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल बेसिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नॉमेनक्लेचर में कॉन्सेप्ट्स बहुत है, ये नहीं कि नाम देना है, बहुत कुछ है उसमें। 4 लेक्चर एक सीरीज में हम देंगे, आप उनको गो थ्रू करिए एक सीक्वेंस में। यहां पर क्या होगा? ये वाला मॉलिक्यूल इससे तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर नहीं सकता, ये वाला बॉन्ड, ये डाइपोल इससे तो नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता, तो ये क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करेगा। और यहां पर मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे से आजाद होंगे, क्योंकि इन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे कंपाउंड जिसमें इस पोजीशन पे चीजें होती है और नॉमेनक्लेचर में बताएंगे, इसको कहते हैं हम ऑर्थो आइसोमर। ये ऑर्थो और ये पैरा आइसोमर। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पैरा आइसोमर का या ऑर्थो आइसोमर का? फॉर्मूला तो आपको दिख ही रहा है, सेम है। किसके मॉलिक्यूल ज्यादा पास होंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, दैट इज दिस। तो बॉइलिंग पॉइंट पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो और पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचते जाएंगे, यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से आजाद है, उनको कोई पैकिंग का फर्क ही नहीं पड़ रहा, हर मॉलिक्यूल आजाद है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको मैं जरा दोबारा लिख दूँ समझाने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये दो पोजीशंस के नाम है, पैरा और ऑर्थो। कोई खास चीज नहीं, अगर ऐसे पोजीशन में होते हैं तो हम पैरा आइसोमर कह देते हैं, ऐसे पोजीशन में तो ऑर्थो। इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको समझना है बॉन्डिंग के संदर्भ में। ये बॉन्डिंग के संदर्भ में हमने लिखा है। एक कंपाउंड आता है, आपने कभी ग्लूकोज का नाम सुना होगा। आप बड़े इंटरेस्टिंग वे से इस टॉपिक को देखिए, बड़े ध्यान से। हर वो चीज नोट्स में लिखिए, एवरी कंपाउंड विच इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? उस कंपाउंड का डायपोल पानी के डायपोल से अट्रैक्ट हो गया, उस कंपाउंड का डायपोल पानी के OH के डायपोल से अट्रैक्ट हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। विच इज एबल टू फॉर्म आपको पता है ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आप ग्लूकोज को पानी में डालो, पानी में डालने के साथ ही ऐसा लगता है तो गायब हो गया। पानी में ग्लूकोज को डालो, वो लगता है वो तो गायब ही हो गया। क्यों गायब हो गया भाई? क्योंकि उसके पास 5 ऐसे डाइपोल है, 5 ऐसे डाइपोल जो पानी से आकर्षित हो जाएंगे उसको पानी में डालते ही। कैसे आकर्षित हो जाएंगे वो देखिए, ये पानी का डाइपोल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पानी का डाइपोल ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर। आप सोचिए एक ग्लूकोज के अंदर 5 ऐसे OH बॉन्ड हैं जो पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जाते ही वो घुलेगा नहीं, वो पानी से डिसॉल्व नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्शन का कारण क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज अपने आप में सॉलिड क्यों है? सोचने की बात है। ग्लूकोज खुद सॉलिड क्यों है? एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, दूसरा इसके अंदर आप सोचिए कितनी डाइपोल है, 1 2 3 4 5 डाइपोल, तो अपने मॉलिक्यूल से भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। वाई ग्लूकोज इज सॉलिड? एक तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, और एक जिससे भी अट्रैक्ट होगा अपने डाइपोल दूसरे के मॉलिक्यूल के डाइपोल से भी तो अट्रैक्ट होंगे, अपने ग्लूकोज के डाइपोल दूसरे ग्लूकोज के डाइपोल, तो पैकिंग तो हो ही जाएगी, तो सॉलिड तो होना ही पड़ेगा उसका, सॉलिड तो होगा ही होगा। एक आपने कभी सेलुलोज का नाम सुना होगा। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। पेपर में सेलुलोज ही तो होता है। 2 मिनट ध्यान से लगा के सुनिए, ध्यान से। जब पेपर को फाड़ते हैं तो आवाज आती है, उसी पेपर को पानी में डाल दो तो आवाज नहीं आती। अब फाड़ो पेपर को, टीयर आउट करो,
पियर्स करो, आवाज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पहले वो था ग्लूकोज ग्लूकोज की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले वो क्या था? सेलुलोसिस ग्लूकोज। जब हमने उसको पानी में डाल दिया, अब एक ग्लूकोज 5 डाइपोल के कारण वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। एक ग्लूकोज 5 वाटर के साथ 5 डाइपोल होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब क्या हो गया? ग्लूकोज और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन अब ग्लूकोज की पैकिंग कम हो गई या ज्यादा हो गई बेटे? अब ग्लूकोज की पैकिंग ज्यादा हो गई या कम? अब ग्लूकोज वाटर की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज मोर देन वाटर और वाटर ग्लूकोज और ग्लूकोज। जब हमने ग्लूकोज पेपर को पानी में डाला, पेपर क्या है? सेलुलोज कुछ नहीं है, ग्लूकोज। 12वीं में पढ़ेंगे आप, ये इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने डाला तो ग्लूकोज 5 डाइपोल, वो पानी से इतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा कि वो पानी और ग्लूकोज के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए? सेलुलोज के मॉलिक्यूल में कम। अब हमें उससे फाड़ने के लिए एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, तो आवाज़ कहाँ से आएगी? पहले हमने पेपर को टेयर आउट करा, पेपर को टेयर आउट करने में क्या होगा? आवाज़ आई, क्योंकि हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। अब तो वो बॉन्ड ही वीक हो चुके हैं, अब बॉन्ड में एनर्जी कहाँ रही? अब तो मॉलिक्यूल वीक हो चुके हैं। तो क्या होगा? नो नॉइस upon tearing the paper when it put in water, because glucose hydrogen bonding with water is much more than water and glucose. Hence the molecules of glucose become in less close packing. Therefore no energy is required. Therefore no noise. You just mash it and the paper will tear out. Just mash it. Just touch it even. It will tear out. HF HOHN. These three bonds only form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ ये 3 मॉलिक्यूल करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ 3 बॉन्ड बस। आपको रीजन फिर दोबारा बता दें, पहले भी बताया जा चुका है कि क्या होता है कि इसके अंदर ये डाइपोल, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज। अब जिस भी कंपाउंड में एल्कोहल है, जिस भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिस भी कंपाउंड में ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम एमीन कहते हैं, वो सब पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे। अगर वो पानी में नहीं सॉल्युबल होगा तो कौन होगा? डाइपोल। दिस डाइपोल ये सारे डाइपोल क्या करेंगे? पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फटाफट बना लेंगे। तो वाई एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर? Why alcohols are soluble in water? That is the reason. क्यों है अल्कोहल पानी में सॉल्युबल? That is the reason. क्यों एमीन सॉल्युबल है? क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल है? इवन यहां तक कि ये जो C डबल बॉन्ड OH है, आप इसके बारे में एक स्ट्रक्चर विशेषता सुनिए ध्यान से। इसके बारे में एक स्ट्रक्चर सुनिए। आर कोई कार्बन चेन है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ तक कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या आया? माइनस और डेल्टा। इधर ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो ये हो गया बॉन्डिंग। इधर क्या आया बेटा? माइनस और प्लस। इधर ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच के क्या बनाएगा? माइनस। बीच में क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Why ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, व्हाई नॉट सॉल्युबल? हर वो चीज जो पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है जहां पर डाइपोल है। 3 डाइपोल सिर्फ, कौन कौन से? बस ये 3 डाइपोल, इनके अलावा कोई डाइपोल नहीं, इनके अलावा कोई डाइपोल नहीं। अब हमारे पास एक कंपाउंड है N डबल बॉन्ड O, ये पानी में सॉल्युबल बहुत कम है, लेकिन ये तो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। बताइए क्यों? आप बताइए, ये पानी में क्यों ज्यादा सॉल्युबल है? ये वाला मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, क्योंकि इसने तो अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली और इसने दूसरे मॉलिक्यूल से बनानी है। ये दूसरे मॉलिक्यूल से बनाएगा। आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रियल डेफिनेशन बताएं। When hydrogen is bonded to 2 electronegative atoms such that when hydrogen is bonded to 2 electronegative atoms such that one electronegative atom attracts the shared pair of electron and other electronegative atom due to its partial negative charge attracts H plus। आप कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लीजिए, इधर देखिए बोर्ड पे, ये क्या है? इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। ये क्या है? इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे ऑक्सीजन ने और इस ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन 2 साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। एक उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और दूसरा अपने नेगेटिव चार्ज को इसलिए डोनेट कर रहा है कि उसका साइज छोटा था, उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सिर्फ एक ही डेफिनेशन, व्हेन इट इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड टू 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच दैट one electronegative atom attracts the shared pair of electron and other electronegative atom donates its partial negative charge। तो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दिस इज यही तो है। आप कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लीजिए, हर वो चीज जो पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, कौन बनाएगी? पानी से। जिस कंपाउंड में ये फंक्शनल, जैसे CH3F है, ये क्यों नहीं है सॉल्युबल पानी में? बताइए क्यों नहीं है सॉल्युबल? कोई HF बॉन्ड है? HF बॉन्ड है या कोई नहीं है? ये कंपाउंड पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, ए कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होगा या बी? पहले बताइए आप, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? कौन? जिसके अंदर ज्यादा NH बॉन्ड है। ये इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां सिर्फ यहां लिख लीजिए आप, ऑन 2 NH bonds to form hydrogen bonding, This is having only one NH group, यहाँ 2 NH group to form hydrogen bonding, यहाँ 1 NH group to form। तो कौन पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होगा? ये वाला कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ये कम होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बिना आप नहीं पढ़ पाएंगे कुछ। एक ही ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर आते हैं, एक ही ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर आते हैं, लेकिन H2O तो लिक्विड है और H2S गैस है। HF लिक्विड है और HS गैस है, H2S HCl गैस है।
ऐसा क्यों है? दैट इज अ रिव्यू।